पाकिस्तान और भारत में ट्रैक 2 सतह पर मामला चल रहे हैं। मोदी सरकार के पाकिस्तान से ताल्लुकात की कुंजी किसके पास? भारतीय सहाफी का माहिराना तज्जिया। जियो के प्रोग्राम जरका मेजबान सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए मारूफ भारतीय सहाफी और दानिश्वर निरुपमा सुब्रमण्यम ने कहा है कि मोदी हुकूमत के पाकिस्तान से ताल्लुकात की चाबी नवाज शरीफ के हाथ में है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से वापसी पर पाकिस्तान में शेड्यूल के बगैर दौरा किया था। पाकिस्तान और इंडिया में ट्रैक 2 सतह पर मामला चल रहे हैं। डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राना जवाद ने कहा कि मोदी को बड़ी फतह नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार वजीर आजम बन जाएंगे। मोदी की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी की कुंजी नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक केमिस्ट्री पाई जाती है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो नरेंद्र मोदी उन्हें गर्म जोश मुबारकबाद देते। कांग्रेस की बहाली में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी का बड़ा किरदार रहा है। मारूफ भारतीय सहाफी और दानिश्वर निरुपमा सुब्रमण्यम ने कहा कि बीजेपी ने इस बार 400 नशिस्तें हासिल करने का नामुमकिन हदफ रखा था। इंतखाबी मुहिम में नरेंद्र मोदी की मुसलमानों के खिलाफ तकारीर से अंदाजा हुआ कि बीजेपी को फतेह आसान नजर नहीं आ रही। बीजेपी हुकूमत की सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों से अवाम में गम गुस्सा पाया जाता था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद सोशल अलायंस था। निरुपमा सुब्रमण्यम का कहना था कि नरेंद्र मोदी को हुकूमत बनाने के लिए कभी किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर इस दफा नरेंद्र मोदी को हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों की अशद जरूरत है। बीजेपी की हुकूमत आज तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते थे। बड़े इत्तेहादियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी के साथ नजरियाती हम आहंगी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की शोहरत यही है कि वो इत्तेहाद बदलते रहते हैं। ये सूरत हाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ा चैलेंज होगी। निरुपमा सुब्रमण्यम ने कहा कि इस बात से इत्तफाक करती हूं कि मोदी हुकूमत के पाकिस्तान से ताल्लुकात की चाबी नवाज शरीफ के हाथ में है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से वापसी पर पाकिस्तान में शेड्यूल के बगैर दौरा किया था। पाकिस्तान और इंडिया में ट्रैक 2 सतह पर मामला चल रहे हैं। डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राना जवाद ने कहा कि मोदी को बड़ी फतह नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार वजीर आजम बन जाएंगे। मोदी समझते थे नॉर्थ इंडिया उनकी पॉकेट में है, अब नहीं, साउथ इंडिया की तरफ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का खुद को सब कुछ समझने के फलसफे से भी नुकसान पहुंचा है। मोदी के दौर में नॉर्थ इंडिया माशी तौर पर तरक्की नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी चपकलिश शिकस्त की बड़ी वजह मानी जा रही है।